पीएसएल तो आप सभी देख रहे होंगे, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब वाला बंदा हो, जिसे भी देखो अपना काम छोड़कर आजकल पीएसएल देखने में बिजी है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है हर क्रिकेटर के बारे में, हर टीम के बारे में। कोई मुल्तान कलंदर के साथ है, कोई सियालकोट, कोई मुझे तो नाम भी नहीं पता। मैंने जहां भी गया, जहां टीवी लगाया वहां क्रिकेट लगी हुई है। हर बंदा अपना काम छोड़कर क्रिकेट में लगा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक दूसरे के शहरों को बुरा कहा जा रहा है, और अगर यही मैच इंटरनेशनली हो रहा हो तो एक दूसरे मुल्कों को बुरा कहा जा रहा है, तो इसमें नफरतें फैल रही होती है। अब जहां आप क्रिकेट देखते हैं, वहीं इस सब के पीछे आपने कभी सोचा कि आपको क्या फायदा हो रहा है, या क्रिकेट खेलने वालों को या इस सब पर पैसा लगाने वालों को क्या फायदा हो रहा है, और ये पैसा आता कहां से? क्या आपने कभी सोचा? आज की वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे, और मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, अगर आप एक सोच रखते हैं अपने लिए, अपने मुल्क को, कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद सोमरो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चॉइस इज योर्स, यानी कि फैसला आपका। जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो कभी आपने ये सोचा कि आपको क्या फायदा पहुंच रहा है? आपने अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर दी, अपने सारे काम बंद कर दिए, आप एक जगह पे बैठ गए, अपनी सोशल एक्टिविटीज खत्म करके, अपना काम खत्म करके। आपको कोई फायदा हो रहा है? आपका जिस्म रुक गया, आपके काम रुक गए, आपके नुकसान हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई उसमें जाया हो रही है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो वो आप छोड़कर आप इस चीज में लग गए हैं। आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस, आपका काम या आपकी स्टडी कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ उसको नुकसान पहुंच रहा है। आपको इस चीज से फर्क पड़ रहा है कहीं लाहौर कलंदर न जीत जाए, कहीं मुल्तान न जीत जाए, इस चीज से आपको फर्क पड़ रहा है। फलाना प्लेयर मेरा फेवरेट है, अगर वो ना हार जाए, यही चल रहा है। और अगर इंटरनेशनल हो रहा हो तो अपने मुल्क की पड़ी होती है। फिर जब इतनी ज्यादा हम लगाव लगा लेते हैं बाकियों की निस्बत, इंडिया पाकिस्तान में देखने को ये ज्यादा मिलता है, तो एक ना एक को ही जीतना होता है, बाकी सारे हारते ही हैं। एक ने ट्रॉफी जीतनी होती है। जब कोई हार के आता है तो हम उसको जूतों की बरसात करते हैं, हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि अपना पूरा वक्त इस चीज को दे देते हैं। फिर दुख होता है कि देखो हमने इतना टाइम दिया इस चीज को और ये हार के आ गए। भाई गेम को गेम समझो, और गेम को गेम तक ही रहने दो। इसकी वजह से नफरतें मत फैलाओ, इससे मोहब्बतें बांटो, नफरतें मत फैलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस गेम की वजह से मुल्कों में दरारें मजीद बढ़ जाए। ये तो होगी गेम की बात। अब बात करते हैं इस गेम के पीछे पैसा लगाने वालों की। क्रिकेटर्स को इतना नहीं मिलता जितना इसके पीछे की ब्रांडिंग वाले कमा जाते हैं। और ये सब कैसे चलता है, क्या आपने कभी सोचा? जब आप क्रिकेट देख रहे हैं, सबसे पहली चीज, जब आप खुद लाइव स्टेडियम में देखने जाते हैं, जिस मुल्क में मैच हो रहा हो, अगर वो इंटरनेशनल हो रहा है तो वहां की एयरलाइंस की टिकटें बहुत बिकती हैं, वहां से सबसे पहले कमाया जाता है। उसके बाद जब आप स्टेडियम में जाते हैं, उसकी टिकट्स अलग से होती हैं। उसके बाद आप जहां रिहाइश करते हैं वहां का अलग से खर्चा आता है। उसके बाद आता है खाना, खाने से लेकर पॉपकॉर्न तक आप जो भी लेके जाते हैं, हर चीज से कमाया जाता है। अब ये तो होगी उनकी बात जो वहां जाते हैं और वहां से पैसा वो उनसे कैसे कमाते हैं। आप जो लाइव यहाँ बैठ के अपने घर देख रहे हैं, आपसे वो किस तरह कमाते हैं। यहाँ आती है असल बात, आपसे वो उनसे भी ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। वो कैसे? वो चलता है उनका ब्रेक सिस्टम, एड सिस्टम, यानी कि मशहूरी है। और एड के जरिए अब आप सोच रहे होंगे कैसे हमसे पैसा कमाते हैं। ये सब चीजें हमारे दिमाग में बिठाई जा रही होती है। आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे इस चीज के बारे में, लेकिन अक्सर को नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये बनाया। तो वो हमारे दिमाग में कोई भी चीज हो फील्ड करते रहते हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कोका कोला, सर्फ एक्सेल, ओसाका, एक्साइड, इन सब चीजों की मशहूरियां हम देखते आ रहे हैं। अब अगर इनको मशहूरी चाहिए होती तो अब तक तो ये बहुत मशहूर हो चुकी है, हर किसी को इनके बारे में पता है। अब इनको एड्स की जरूरत नहीं है। कोक को क्या जरूरत पड़ी है हर साल कोक स्टूडियो का नया सीजन लॉन्च करने की, हर 5-6 दिन बाद एक नई एड बनाने की? उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मशहूर हो चुके हैं। लेकिन नहीं, ये सब हमारे दिमाग में बिठाने के लिए होता है, ताकि हम कभी भी मार्केट में कोई चीज लेने जाएं, हमारे दिमाग में उनका नक्शा बैठा हुआ हो। हम नई चीज टेस्ट नहीं करते अक्सर,
हम वो लेते हैं जिसका हमें पता होता है, और एड सबसे बेहतरीन तरीके से हमें ये बताती है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी। देखिए ये बिजनेस है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आप उनको बिजनेस करके देने के लिए आप उनके बिजनेस के जाल में ऐसे फंसते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। आप दो मुल्कों के बीच या दो शहरों के बीच नफरतें फैल रही होती हैं, आप उसका हिस्सा बन रहे होते हैं, आप अपनी सोशल एक्टिविटीज छोड़ रहे होते हैं। हाँ, अपना काम छोड़कर अगर आप खुद फील्ड में जाते हैं, खुद क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके जिस्म को तवानाई मिलती है, आप वो बेहतर चीज है। देखिए मैं तो ये चीजें देखता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, और आपको भी मैं मशवरा दूंगा, खुदा के लिए इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय खुद कुछ अच्छा सा आइडिया निकालो अपने लिए, कम से कम अपने लिए। मुल्क को कौन तो बाद में आती है, कम से कम अपने लिए कुछ अच्छा करो। इस टाइम वेस्ट की जगह अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करोगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। और नफरतें भी मत फैलाइए, कोशिश कीजिए अपने मुल्क को साफ सुथरा रहने दीजिए और आपस में मोहब्बत बांटे रखिए। जो हम बढ़ चुके हैं ना, इस चीज को मजीद मत बढ़ाइए। लोगों के बिजनेस के चक्कर में आप अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। अब उनका बिजनेस है, अब एक आइडिया है, ये वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम उसे मिसयूज कर रहे हैं। बजाय इस चीज के कि हमें इससे सीखना चाहिए कि देखो उन्होंने एक बिजनेस आइडिया के जरिए पूरी दुनिया को इसमें घुमा के रख दिया। आप अपने इलाके को देखिए, कम से कम पूरी दुनिया बाद में आती है, पहले अपने इलाके से देखिए कि आपके इलाके की आबादी की जरूरियात क्या क्या है, आप कौन सा काम करें कि पूरे इलाके को आप इकट्ठा कर सके उसमें, और फिर वहां से कमा सके। अपने लिए कुछ आइडिया निकालिए, इस टाइम वेस्ट से बचिए बराह मेहरबानी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं क्रिकेट नहीं देखता, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको फायदा पहुंचे, और उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे और आपको फायदा भी पहुंचेगा। और कोई फायदा पहुंचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।